नेस्डैक फ्यूचर्स 1000 अंक नीचे है, 1200-1300 पॉइंट, 12-12.5% आपका निक्के नीचे है। देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी माफ कीजिएगा, देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए इस वक्त। देवेंद्र जी, मेरे ख्याल से जब से मैं खुद आपसे बात कर रहा हूँ, हमने कितने चरण देखे बाजार में, चाहे वो 2008 का हो, 2013-14 में काफ़ी अगर आप देखें पेन था, उसके बाद कोविड। ये सर जापान में आई थिंक ये हुआ एक बड़े अंतराल के बाद है, 14 वर्ष बाद जब ब्याज दरें बढ़ाई गई, उसके बाद इस तरीके का मूवमेंट सर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा? और जिस प्रकार का यूएस में सेल ऑफ है, जिस प्रकार का नेस्डैक और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में इस वक्त सेल ऑफ है, आपको लग रहा है कि हम 24,000 में इस पेन को आई थिंक ले चुके हैं और अभी यहाँ से कितना पेन बढ़ना बाकी है देवेंद्र सर? हाँ वीरेंद्र, आई थिंक दो चीज के ऊपर ध्यान देते, थोड़ा लंबा आंसर रहेगा। सबसे पहले यूएस की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसके अंदर आई थिंक क्या क्या चैलेंजेस है, उसके ऊपर जापान की इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक बदलाव आ सकता है, क्योंकि जापानीज इन्वेस्टमेंट जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में है उसके अंदर आई थिंक अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द यूएस फाइनेंशियल सिस्टम, then it may have collateral damage coming to Japan, and that is where I think Japan has fallen big time. सिमिलर सिचुएशन हो सकती है चाइना के अंदर भी, बट चाइना के अंदर अभी मार्केट के अंदर इतनी जो वैल्यूएशन है इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो शायद चाइना के अंदर लोग बात नहीं करते। आई थिंक एज ऑफ नाउ वी टॉकिंग ओनली जापान बिकॉज देयर एक्सेस इनटू द इन्वेस्टमेंट टू ट्रेजरी बॉन्ड इन अमेरिका. Now this is a area where I think it is a gray area, because I think moment any financial change is taking place in the global market because of America's own system, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आने जरूरी बनते हैं। मे बी उसका इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर नंबर्स लाना, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कैन नॉट बी डिस्कस इन दिस शो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो ग्लोबल फंड्स है जिन्होंने मल्टी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, इंक्लूडिंग इमर्जिंग एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, उनके अंदर उसको कोलेटरल डैमेज आ सकता है। बिकॉज ऑफ दिस कोलेटरल डैमेज आई थिंक दे विल हैव टू सेल ऑफ इन एवरी अदर मार्केट इन व्हिच दे हैव एक्सेस। करंटली मैं नहीं मानता कि इंडिया के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को ये प्रेशराइज सेलिंग आ रहा है। आई थिंक दिस इज शेकआउट सेलिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द ग्लोबल मार्केट, जो आपके हमारे मार्केट के अंदर उसकी इम्पैक्ट आ रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल नेचर ऑफ करेंसी बिहेवियर, इकोनॉमी बिहेवियर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कोलेटरल डैमेज कमिंग इनटू डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके हिसाब से जो फॉल आ रहा है ये फॉल टेक्निकल ज़्यादा है, फंडामेंटल कम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैनी कंपनीज विच आर इन द फ्रंट लाइन जिसके अंदर ये फॉल शार्प आया है उसके फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी हद तक एक करेक्शन आता है प्राइस के अंदर, तो दे विल बिकम कंपेलिंग बाय अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन इज के व्हाट स्टेज वन गेट्स इनटू। मे बी जब भी मार्केट में पैनिक आता है तभी आपके पास कैश रेडी रहता है, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम टू बेसिकली लुक एट द इंडिविजुअल कंपनीज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव। So ये मैं अभी as of now I think I can only put this entire view in the summary. May not be able to expand I think beyond the point because of the paucity of time on the channel. देवेन एक और चीज़, मतलब ये जो पूरा जून जुलाई का मूव था उसमें सबसे बड़ा वर्टिकल राइज या फिर इस पूरे अपस्विंग को जनरेट और स्पॉन्सर किया था निफ्टी आईटी ने, जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग्स में ग्रीन शूट्स विजिबल थे, बट सडनली निफ्टी आईटी का कोलैप्स होना। अभी निफ्टी आईटी को कैसे हैंडल करें? जिन लोगों ने पिछले 2 महीने में 3 महीने में निफ्टी आईटी को चेस किया था, स्टिल आई थिंक वो थोड़े बहुत प्रॉफिट पे होंगे। आईटी पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए इस वक्त, जो कि मतलब मेरे ख्याल से 2 दिन में लगभग 2,500 पॉइंट का स्लाइड हमने निफ्टी आईटी में देखा है। निफ्टी पे आईटी पे आपकी अप्रोच? तो एक अंडरलाइन प्रीमाइस वीरेंद्र ये था कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट गोज डाउन, then possibly I think that discretionary spending will start happening more at the corporate level. Corporate level पे discretionary spending ज़्यादा होते हैं, so automatically I think things would probably start looking better from the perspective of IT companies and all. तो ये ऐसा मेरा मानना है कि I think they have actually got the possibility of I think showing better performance going forward in IT companies. Now, as of now, I think the situation is slightly different because I think the question is being asked whether the financial health of America's economy is a comfortable situation. Financial debt, जो outward debt है, वो is in a comfortable situation or not. And if it is not, तो उसके अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं? Whether I think America will stop funding the defense and save money I think at their back end. All these issues are going to be I think the major ones.
मेरा ऐसा मानना है कि एज ऑफ नाउ आई थिंक इट इज ओनली अ फियर दैट आईटी कंपनीज मे नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज व्हाई आईटी कंपनी के अंदर फॉल आया है। मैं नहीं मानता हूँ कि इसके अंदर कोई ज़्यादा फंडामेंटल इश्यू है जो आपको आज की तारीख के अंदर कोई कंसर्न प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, इफ द वैल्यूएशन वाइज सम ऑफ द आईटी कंपनी बिकम इनएक्सपेंसिव, तो आई थिंक दैट विल बी बिकमिंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 15 से 20 टका कमा रहा है तो मार्केट के अंदर आपको नीचे के लेवल के ऊपर ही लेना पड़ेगा। And that is what I think I would like to look at the opportunity in some of the mid-tier IT companies, which are specifically engineering and R&D based solution providers. ओके देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज और अपनी राय रखी आपने इस गिरावट पे। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।